अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूं Xiaomi के Mi 8SC की अनबॉक्सिंग। Mi 8SC एक स्पेशल एडिशन है जो कि सिर्फ अभी चाइना में ही लॉन्च किया गया है। मैंने बाय किया है चाइना से और आज हम बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन की और बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की। और जो खास पॉइंट जो Xiaomi ने इस फोन के अंदर रखा है वो है इसका डिस्प्ले। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा Mi 8SC के अंदर आपको कौन से पॉइंट्स बेहतर लगे या कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो होने चाहिए थे Mi 8SC को बेहतर बनाने के लिए। और आपको बताता चलूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ प्रेस कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको रिव्यूज और अनबॉक्सिंग की वीडियोस या टेक से रिलेटेड जितनी वीडियोस हो आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले देखेंगे बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है Mi 8। मी का कहीं भी लोगो नहीं ऊपर नज़र आएगा आपको साइड पर। 8SC स्पेशल एडिशन को रिप्रेजेंट करता है SC। सामने आपको मिलेगी MI का छोटा सा लोगो देखने को। और ये चाइनीज़ वेरिएंट है, जैसे मैंने आपको बताया चाइनीज़ में लिखा हुआ है Mi 8SC। रियर साइड पर स्पेक्स थोड़ी सी मेंशन है जिस पर सिर्फ समझ आ रही है फ़िलहाल 710 प्रोसेसर की जो स्नैपड्रैगन का है। और डुअल कैमरा सेटअप का आइकन दिया हुआ है और AI कैमरे का मेंशन किया हुआ है कि ये AI चिप के साथ आता है जिसके कैमरा में यूज़ होता है। 4GB 64GB का वेरिएंट मैंने बाय किया है चाइना से। ये मुझे राउंड अबाउट पाकिस्तानी 40,000 रुपये में पड़ा है। अब करते हैं इसको अनबॉक्स। सबसे पहले करेंगे रैपर को ऑफ और फिर देखते हैं फ़ोन कैसा निकलता है कैसा नहीं। जी हाँ दोस्तों, फ़ोन को हमने कर लिया है अनबॉक्स। फ़ोन थोड़ा सा टाइट है बॉक्स। जी हाँ, अब सबसे पहले हमें देखेंगे तो हमें ब्रांडिंग में से मैं रैपर रिमूव करूँ ताकि आपको लाइट का इशू ना हो। लाइट काफ़ी तेज़ है इधर मेरे पास। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले देखने को हमें इसमें मिलती हैं एक्सेसरीज़। अब कर लेते हैं फ़ोन को बूट अप साथ ही। तो ये है फर्स्ट लुक Mi 8SC का। काफ़ी प्रीमियम लुक है। अभी तो ये यूज़ करके पता लगेगा कि फ़ोन क्या है क्या नहीं। इसको कर लेते हैं बूट अप। रैपर को कर लेते हैं ऑफ के इसका रैपर उतार के देखते हैं कि डिस्प्ले की क्वालिटी क्या मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको अब एक्सेसरीज़ के बारे में बताते चलें कि एक्सेसरीज़ आपको क्या मिलेंगी। तो एक्सेसरीज सबसे पहले देखने को मिलेगा सिलिकॉन कवर जो कि TPU कवर होता है एक फ़ोन को सेव करने के लिए। और साथ ही मिलता है इजेक्टर टूल आपको देखने को और मिलता है हैंड्स फ्री जैक, ऑडियो जैक, क्योंकि इसमें ऑडियो जैक नहीं आता। टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है। चार्जर मिलता है 5 एम्पेयर 2 वॉट का जो कि फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करता। टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है। फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट। साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि इसके स्पेक्स में आपको मिलता है 2.2 ऑक्टा कोर कायरो 2360 का प्रोसेसर। GPU देखने को मिलेगा एड्रीनो 616 का। इसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है जो कि सपोर्ट करता है 16 मिलियन कलर को। 5.9 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। 18:9 का रेशो देखने को मिलता है। 1080x2280 पिक्सल देखने को मिलता है। PPI देखने को मिलेगा 429 का। अनबॉक्स करते ही आपको मिलेगा 8.1 ओरियो जो कि सपोर्ट करता है बहुत सारे नए ऑप्शंस को, जैसा कि फेस अनलॉक हो गया, AI हो गया। बहुत सारी ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। गोरिल्ला ग्लास कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा फीचर बताते चलें। HDR10 का डिस्प्ले है जो कि DCI P3 के बारे में सपोर्ट करता है। 4GB का रैम मिलता है, 64GB का रोम मिलता है। रियर साइड आपको बड़ी प्रीमियम देखने को मिलती है, ग्लास बिल्ड है। आपको फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। रियर साइड पर 2 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। साइड पर देखने को मिलती है आपको ऑन ऑफ की, वॉल्यूम रॉकर की। ऊपर की साइड पर एंटीना बैंड्स देखने को मिलेंगे। एक साइड पर आपको देखने को मिलेगा सिम ट्रे के अंदर आपको बता चलें कि ये 2 सिम सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपको कोई भी माइक्रो USB कार्ड सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलती है। स्पीकर देखने को मिलते हैं 2। और आपको साथ साथ ये भी बता चलूँ जो इसका रियर कैमरा है वो आपको मिलता है 12+5 मेगापिक्सल का। जो 12 मेगापिक्सल का होता है उसका अपर्चर होता है 1.9 और 5 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है उसका अपर्चर होता है 2.0। फ्रंट साइड पर जिसका कैमरा देखने को मिलता है आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है f2.0। काफ़ी बेहतर डिस्प्ले बनाया गया है, Xiaomi की तरफ से एमोलेड डिस्प्ले है। अब बात करते हैं रियर कैमरा की। तो ये मैंने नॉर्मल पिक्चर कैप्चर करूँगा मैं।
और ये पिक्चर कैप्चर की है, आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, लेकिन इसके ओवरऑल रिव्यू मैं कैमरे के ऊपर बना दूंगा, नॉर्मल मोड में है। अब मैं इसका थोड़ा सा पोर्ट्रेट का शॉट चेक कराऊंगा आपको। लो लाइट है इस टाइम और ये पिक्चर का मैं कैप्चर करूंगा। यहाँ दोस्तों काफ़ी कूल पिक्चर आई है इसमें। और अब बात करते हैं इसके AI बेस्ड कैमरा की। तो इसके अंदर आपको ऑप्शंस बहुत सारी देखने को मिलती हैं। शॉर्ट वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट मोड देखने को आपको मिलता है और आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर स्क्वायर मोड और पैनोरामा। मैनुअल में आप आईएसओ वगैरह सेट कर सकते हैं। AI का एक ऑप्शन आपको चेक कराता हूँ, ये आप देखेंगे तो AI का मतलब ये होता है कि वो सेंस करता है कि किसी की पिक्चर वो कैप्चर कर रहा है, किसकी नहीं। तो कलर्स काफ़ी बैलेंस है। कैमरा पे आपको रिव्यू इन फ्यूचर मिल जाएगा। मुझे ये डिवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसके अंदर अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगी। पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको पिक्चर्स के अंदर सेटिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो की बात करूं तो वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है इसके अंदर 30 FPS की रिकॉर्डिंग मिलेगी। वीडियो के अंदर आपको स्लो मोशन देखने को मिलेगा, टाइम लैप देखने को मिलेगा। वीडियो की सेटिंग में जाके देखेंगे तो आपको ये भी बता चलूँ कि इसके अंदर आपको इसका जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, जिसका अपर्चर 1.9 है, वो आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। फुल HD प्लस 1080p पर रिकॉर्डिंग करता है, 4K की भी रिकॉर्डिंग करता है। कैमरा बहुत बैलेंस है, डिस्प्ले बहुत बैलेंस है और स्लो मोशन में आपको इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस भी देखने को मिल जाती हैं। इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सेल्फी कैमरे की बात करूं तो 20 मेगापिक्सल बहुत बेहतर कैमरा है। इस बजट रेंज में मैंने अभी तक इस तरह की रेजोल्यूशन देखी। थोड़ी सी लो लाइट है, आप पिक्चर को नोटिस कर रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल इसको यूज़ करने के बाद आपको मैं इसका रिव्यू दे दूंगा। फ्रंट साइड पर आपको डेडिकेटेड फ्लैश भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप नाइट मोड में बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। फ्रंट साइड पर आपको पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इवन आप फ्लैश ऑन करके भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं फ्रंट साइड का। ये पिक्चर मैंने कैप्चर करी है फ्लैश लाइट ऑन करके। अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर इसने किया। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको जो कनेक्टिविटी है वो टाइप C की जो मिलती है, और बैटरी आपको जो इसके अंदर मिलेगा वो मिलेगा आपको 3120 mAh की बैटरी है। इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यूजेज के बाद पता लगेगा डे टू डे ये मुझे टाइमिंग क्या देती है क्या नहीं। अब चेक कर लेते हैं इसका फिंगर लॉक और फेस अनलॉक। Xiaomi की नॉर्मली जितने भी फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ उसके अंदर आपको फेस अनलॉक और फिंगर अनलॉक तो मिल रहा होता है। जो पहले फ़ोन आते थे उनके अंदर फिंगर अनलॉक मिल रहा होता था। तो उन फिंगर अनलॉक में मुझे कभी भी ऐसा लैग फील नहीं हुआ, काफ़ी स्पीडी होते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक में इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर के अंदर अपना फिंगर रजिस्टर्ड करता हूँ, फिर आपको बताते हैं इसकी स्पीड क्या होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे बिल्ड क्वालिटी भी इस फ़ोन की बहुत बेहतर लग रही है। फर्स्ट इंप्रेशन है इसका, लेकिन ऑल ओवर जब तक डे टू डे यूज़ नहीं करूँगा मैं आपको इसके बारे में क्लियर नहीं बता सकूँगा। जी हाँ, ये देखें आप, फिंगरप्रिंट लॉक काफ़ी स्पीडी है इसका, काफ़ी स्पीड से काम कर रहा है। अगर आप देखें तो बस जस्ट नैनो सेकंड्स के अंदर ये इसको अनलॉक कर रहा है। काफ़ी स्पीड बेहतर है। और अब फेस को ऐड करूँगा इसके अंदर, फेस को रिकॉग्नाइज करेंगे पहले, और जब तक फेस से रिकॉग्नाइज होता है मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको जो सेंसर देखने को मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, फिंगरप्रिंट, रियर, जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये सारे ही सेंसर आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और एक और ख़ास बात है जो कि आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर आपको 3.0 की जो कनेक्टिविटी मिलती है, फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। और इसके अंदर जो आपका फेस अनलॉकिंग ऑप्शन है वो 3D फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है। एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप सैमसंग के डिवाइस में लेते थे कि स्क्रीन ऑन जो आपका टाइम है वो शो होता था। आप जैसे इस पर नोटिस कर रहे होंगे कि इस फ़ोन के अंदर आपको मिल रहा होगा। मुझे कहीं से भी सैमसंग के किसी भी फ़ोन से कम नहीं लग रहा है, इवन फ्लैगशिप फ़ोन को कम्पीट करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये फ़ोन आपको कैसा लगा, कैसा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग Xiaomi के Mi 8 SE की। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये फ़ोन आपको कैसा लगा। मैं इंशाल्लाह इसका आपको मज़ीद रिव्यू देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को प्रमोट करते रहें, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास, मास टेक से। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।